एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 13 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो रिवीजन क्वेश्चन थे स्टैटिक, उनका आंसर देख लेते हैं। अधिकांश चोल मंदिरों में देवता कौन थे? द डाइटी इन द मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वॉज शिवा, है ना। तो शिव जी की पूजा वो करते थे और उनको क्या बोला जाता था? नयनार। चोल शासक मंदिर निर्माण में अग्रणी थे। उनके शासन के दौरान दक्षिण भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल मंदिर उनकी सत्ता के दौरान महत्वपूर्ण केंद्र बने। अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। ब्रह्मदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम इसके उदाहरण हैं। और जो विष्णु जी की पूजा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में चंदावर का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? द बैटल ऑफ चंदावर वॉज फॉट इन द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स? तो ये आंसर हमारा था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध 1193 या 94 आप समझ सकते हैं, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गहदवाल वंश के जयचंद के बीच हुआ था। ये चंदावर में यमुना नदी के पास आगरा के निकट लड़ा गया था। इसमें जयचंद की हार हुई, जिससे मोहम्मद गौरी को उत्तर भारत के बड़े हिस्से में अधिकार मिल गया था। अब करंट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब्देल मजिद तैयबान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारा अल्जीरिया। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया 2024? सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है जो यूपी से रिलेटेड है तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसे थोड़ा याद रख लिया करिए यहीं पे ही, ताकि अलग से पेन आपको फिर से याद करने का ना रहे। तो सेमीकॉन जो है कहाँ किया उद्घाटन, किसने किया है, ये भी पूछा जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने किया है और उत्तर प्रदेश में किया है। इसका ये 3 दिवसीय आयोजन अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय जो सेमीकंडक्टर है उसका बाज़ार लगभग $23.2 बिलियन का है, जो 2028 तक $80.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पीपल वर ऑनर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2024 के लिए नर्सिंग पेशेवरों की राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। इस बार 15 नर्सों को उनकी कर्तव्यनिष्ठा और सेवा के प्रति समर्पण के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कितनी नर्सों को दिया गया? 15। किसके द्वारा दिया गया है? हमारी राष्ट्रपति हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ हो रही है? वेयर इज़ द कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 बीइंग हेल्ड? तो ये कहाँ है? श्रीलंका में। भारत की शुभी गुप्ता ने हाल ही में श्रीलंका के कालुतुरा में संपन्न कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक और अंडर 20 वर्ग में कांस्य पदक जीता। इससे पहले शुभी ने कॉमनवेल्थ यूथ शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 स्वर्ण पदक जीता था। तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जो शुभी गुप्ता है। और इसके अलावा ये कहाँ पे हुआ है? कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप ये श्रीलंका में हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू हो रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो सही जो आंसर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग के कैंपियरगंज रेंज में एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहला केंद्र है जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा यूपी से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, और जो सेमीकॉन वाला बताया वो भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? विद वूम हैज़ द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर C-130J सुपर हरक्यूलिस प्रोग्राम इन इंडिया? तो ये है आंसर लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन के साथ में
ये समझौता किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉकहीड मार्टिन के साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J के निर्माण और असेंबली को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया? तो ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। कहाँ किया गया इसमें याद रखिएगा, कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में भी किया गया है, ठीक है। और सेमिकॉन 2024 वैश्विक अर्धचालक नेताओं, उद्योग और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने का एक मंच प्रदान करता है। और अगर इस क्वेश्चन में विषय शायद रह गया था तो इसमें विषय याद रखिएगा, अर्धचालक भविष्य का आकार देना, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या है हमारा लक्ष्य, हमारा कि 2030 तक $500 बिलियन तक हमें पहुंचाना है इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम दी 101 मेंबर टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सही आंसर है नेपाल। तो नेपाल जो है सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है। नेपाल ने नई दिल्ली में ISA को अपनी अनुसमर्थन उपकरण सौंपे हैं। यह नेपाल के डॉक्टर सुरेंद्र थापा और भारत के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच हुई बैठक के दौरान हुआ है, तो इसे आप याद रखिएगा साथ में, ठीक है। तो इसका आप बताएंगे कि ISA है ये कब बना था और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में उल्लेखित मिकानिया माइक्रेंथा क्या है? व्हाट इज़ मिकानिया माइक्रेंथा रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़? ये है एक आक्रामक खरपतवार है। मिकानिया माइक्रेंथा एक आक्रामक खरपतवार है जो भद्रा टाइगर रिजर्व में तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। और ये भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में। इससे क्या हो रहा है, इसकी जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो रही है। और मिकानिया दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और प्रशांत द्वीपों में एक आक्रामक है। इसे 1940 दशक में भारत में चाय बागानों के लिए लाया गया था, लेकिन अब ये फसलों और जंगलों के बीच एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सही जो आंसर है वो है हमारा तमिलनाडु। नीलगिरी माउंटेन रेलवे का हिस्सा कुनूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे विरासत प्रेमियों की नाराज़गी है। ये सब हमें नहीं, हमें कॉन्ट्रोवर्शियल उसमें बात में नहीं जाना, हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से रिलेटेड है। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। 2005 में NMR को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। जो नीलगिरी हमारा माउंटेन रेलवे है, इसी को ही 2005 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी? इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इस्पात मंत्रालय ने 7 सितंबर को नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और थिंक टैंकों के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है। और इसका जो लक्ष्य है वो है 2070 तक शून्य उत्सर्जन को हासिल करना। अब देखते हैं हमारे जो टेस्ट क्वेश्चन है स्टैटिक के। टोटो एक साइनो तिब्बती भाषा जो जनजातीय टोटो लोगों द्वारा बोली जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन किस राज्य की पहली विरासत ट्रेन है? वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज दी हेरिटेज ट्रेन टू ऑफ विच स्टेट? ये आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं, स्टैटिक के हैं ये। तो ये था। इसके अलावा जो हमारा ये है, ये टेस्ट का जो प्रोग्राम है ना, इसमें आपको जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है हमारा ये इनिशिएटिव, इसमें आपको घटनासार जो अर्धवार्षिकी आई है उससे क्वेश्चन मिलेंगे, जो वार्षिकी आएगी, जो आई दृष्टि आएगी, और क्रॉनिकल और जो मोक्ष की जो सीरीज़ हमारी ये जो डेली करंट अफेयर्स वाली चलती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो आप इसे ज़रूर इनरोल करिए। एडमिशन जो है स्टार्ट हो गए हैं 11 सितंबर से, और ये 15 सितंबर से शुरू होगा, तो इसे याद रखिएगा। और आप फ़ी भी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।